नहीं मैं तो इस सर मैं आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे सर। आज पता नहीं क्या खा के बैठे हैं। मैं और सर वो किताबें मत पढ़िएगा जो आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए। सर कोई ढंग सुने, की किताबें पढ़िएगा, नहीं है तो मुझसे ले लिएगा। नेतन्याहू जो है उनका सुना जा रहा है कि वो इस साल के आखिर तक जो है भारत का विजिट करेंगे। क्या समझते हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? और क्या जैसे हमारी बहुत हमें कहा जाता है कि हमारी बड़ी कोई दुश्मनी चल रही है इसराइल से, उसको लेकर, ज़ाहिर है फलस्तीन को लेकर, तो क्या इस विजिट को भी पाकिस्तान काफी गौर से देखेगा? और क्या आप समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कि हमारे लिए सूट ना करती हो हमें? नेतन्याहू को बुलाता कोई नहीं है, पाबंदियां उसके ऊपर लगी हुई हैं। दुनिया के जिस मुल्क में जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको पकड़ लेगी वहां पे। अभी मैं देख रहा था वो कनाडा के वजीर आजम ने कह रहे थे कि अगर हमारे मुल्क में आया तो हम तो गिरफ्तार कर लेंगे भाई इसको। तो ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि एक वॉर क्रिमिनल को वो इनवाइट करना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं। तो इंडिया जो है वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है। तो जो ग्लोबल साउथ के मसले हैं, जिसमें फ़लस्तीन की और गजा की ये जो जो जंग थी, इसमें इंडिया का क्या किरदार है? अगर वाकई ही इंडिया एक बड़े प्लेयर के तौर पे एमर्ज करना चाहता है ग्लोबल साउथ में, तो उसको इस चीज को तो देखना चाहिए कि भाई इसको क्यों बुला रहे हैं आप? जो बंदा वॉर क्रिमिनल है, जिस बंदे के इंटरनेशनल, जो बंदा दुनिया के पता नहीं सैकड़ों 100 मुल्कों में नहीं जा सकता, आपने उसको कभी अमेरिका के अलावा कहीं जाते देखा है? इन इन चार लेकिन सर कहा ये जा रहा है कि वो ट्रेड पे भी बात करेंगे, डिफेंस पे भी बात करेंगे। आप इसराइल को सर एकदम से हटा तो नहीं सकते, इंपॉर्टेंट कंट्री है, अब चाहे उसका कोई भी प्राइम मिनिस्टर। Israel is different from Netanyahu. Israel is a ओके। country. Netanyahu is a war criminal. There is a difference. इसराइल के साथ ताल्लुकात जरूर बढ़ाएं भाई, आपका मुल्क है, आपके उनके साथ रिकग्नाइज किया होगा, व्हाई नॉट? इसमें इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। उनकी अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, अपना कारोबार करें, जो भी मतलब करना है करें। लेकिन नेतन्याहू को बुला के वेलकम करके इंडिया विल नॉट सेंड गुड ऑप्टिक्स इन द ग्लोबल साउथ। ये जो ग्लोबल साउथ के मसले मसाइल की बात करता है ना इंडिया, जीरो। एक मैं बात हूँ, पाकिस्तान इस मसले को बहुत उठा सकता है अगर उठाना चाहे तो। पाकिस्तान ने उठाना नहीं है ना, मुझे पता है ये इतने जोगे नहीं है, ये थोड़े से स्लो रहते हैं। इनको चाहिए कि इस मसले को उठाएं। और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है मुझे बताएं ये पिछले 4 सालों में जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो? ठीक है, तो सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन कोई खैर भी। सर। जी। जी मैडम। जी, जी जी आप बताइए। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो, तो क्यों बुला के तो अपना वो कर रहे हैं सारा, और वो सारी एक चीज है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है क्यों आ रहा है वो यहाँ पे। आए, हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देख लें इंडिया का अपना स्टेचर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, मुझे तो ये लगता है। लेकिन बाकी खैर कोई। सर उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और वो हर एक से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर रशिया से ऑयल ले रहे हैं, जो कि मना भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने तो ऑयल लेना और ज्यादा शुरू कर दिया, और ज्यादा ऑयल लेना शुरू कर दिया। इसी तरीके से नेतन्याहू से या इसराइल से अगर वो बात कर रहे हैं तो ये तो यही दिखाता है कि उनकी बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और बहुत अपने तौर पे काम कर रहा है भारत, नहीं? मैडम, अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, अभी 10 दफा ट्रंप कह चुका है कि इंडिया अब तेल नहीं लेगा अब रशिया से। वो तो ले इंडिया रहा ने, है। सुने तो सही ना, बात तो हाँ। सुन। उन्होंने कहा है, ट्रंप ने अभी कहा है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इंडिया तेल नहीं खरीदेगा रशिया से। ये बात उसने 3 दिन पहले कही। उसके बाद इंडिया वो 3 दफा और कह चुका है। इंडिया की तरफ से अभी तक जवाब ही नहीं जा रहा। मतलब सर किसी सियासतदान ने, इंडिया के एमईए ने जवाब दिया है, और वो भी इस तरह का जवाब दिए, समझ ही नहीं आई जवाब क्या है, सवाल क्या है, जवाब क्या है। मतलब वो जिस तरह डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं, मतलब बात भी कर दी है और समझ भी नहीं आई बात क्या की है। तो अगर पॉलिटिशियन ने बात की है अमेरिका के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो पॉलिटिशियन दे यहाँ जवाब भला। मुझे जो मैं कहता हूँ, इंडिया बहुत आजाद मुल्क है भाई, बहुत बड़ा आजाद मुल्क है। हम अक्सर पाकिस्तान की बात करते हैं, ओ जी फलाना मुल्क हमें दबा रहा है, ये कर रहा है। भाई हम तो चलो ठीक है, माड़े हैं, गुलाम हैं, छोटे हैं, सारा कुछ है। इंडिया को कहीं जवाब दे के दिखाए, ट्रंप को जवाब दे के दिखाए कि हाँ, मोदी साहब के कि हाँ मैं तेल खरीदूंगा रशिया से। तुम कौन होते हो? और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। आवाज नहीं निकल रही मैडम, आवाज। और पंजाबी कहते हैं सब बंद होए है। ए जे फॉरेन पॉलिसी तुसी कहंदे हो लेकिन फॉरेन। सर मैंने तो सुना है उन्होंने ऑयल ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। जब से ट्रम्प ने कहा कि नहीं ले सकते, तो उन्होंने जो जो क्वांटिटी वो ले रहे थे उस क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। हर बार सर जरूरी तो नहीं होता ना कि आप जबानी कलामी जवाब दें, आपका एक्शन भी तो बताता है कि आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे। देखें, बिल्कुल सही है, और खरीदें, और जितना खरीदते हैं उससे और खरीदें। मेरा ये मसला ही नहीं है।
मेरा तो मसला ये है कि ट्रंप ने कहा इंडिया तेल नहीं खरीदेगा, इंडिया के किसी लीडर ने जवाब ही नहीं दिया उसका, सर इस क्योंकि वो काबिल ही नहीं समझा होगा ट्रम्प को कि ट्रम्प को जवाब दे। जब उन्होंने ऑयल और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया तो मेरे दिमाग में वही है। वही जवाब हुआ ना। सर जवाब वही हुआ नहीं, ना कि जब उन्होंने या ये तो मैंने ऑयल सिर्फ लेना आपको, बंद कर देते और ज्यादा आप लेना शुरू कर दिया। उन्हें आपको अपॉइंट करना चाहिए उन्हें, आप उनसे अच्छे जवाब दे लेती हैं, ठीक है। आप इंडिया की एमईए और बीजेपी और आरएसएस और उनकी हुकूमत से अच्छे जवाब दे लेती हैं, आप खुल के बात कर लेती हैं, उनसे नहीं होती बेचारों से। मैं क्या करूं अब इसमें, मुझे बताएं ना। नहीं मैं तो सर मैं आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे सर। आज पता नहीं क्या खा के बैठे हैं। मैं कह रही हूँ कि जब उन्होंने ऑयल लेने से मना किया भारत को, ट्रम्प ने, उसके बाद भारत ने और ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी और ज्यादा लेना शुरू कर दिया, तो वही वही रिप्लाई हुआ ना कि नहीं सुन रहे तुम्हारी बात। नमस्ते दोस्तों कमर चीमा साहब आज भी वही किताब पढ़ रहे हैं जो 70 साल से पढ़ी जा रही है। तो चीमा साहब पुरानी किताब छोड़िए, नए आज की किताब को पढ़ना शुरू कीजिए। जैसा कि आरजू जी ने कहा, दोस्तों भारत किसी के डर से नहीं चलता, भारत अपने नीति देख कर फैसले लेता है। नेतन्याहू हो या कोई और, भारत सबके साथ बैठकर सबकी फ़ायदे की बात करता है। दोस्तों चीमा साहब ने ग्लोबल साउथ की बात कही है, तो मैं बता दूं कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ अगर कोई है तो वो है भारत। दोस्तों भारत जानता है इजराइल भारत के डिफेंस और टेक्नोलॉजी में अहम पार्टनर है और नेतन्याहू के भारत आने से पाकिस्तान को चोर और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों ट्रम्प ने कहा था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, पर भारत ने तेल खरीद और बढ़ा दी। चीमा साहब ने कहा कि भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब सामने था, भारत ने रूस से तेल खरीद बढ़ा दी है और यही था भारत का जवाब। पर ऐसी जवाबों को समझने के लिए आईक्यू चाहिए। भारत अब किसी का मोहताज नहीं, भारत अपनी राह खुद बनाता है, चाहे कमर चीमा जैसे लोग कुछ भी कहे। यार आपको किसने कहा है और ज्यादा लेना शुरू कर दिया? मैंने तो यही सुना है सर, मुझे तो यही यही पता लगा है। सुनना छोड़ दें और पढ़ना शुरू कर दें। सही जब आप बात है सर। सर जिस दिन आपने पढ़ना शुरू किया सर, उसके 2 घंटे बाद मैं भी पढ़ना शुरू कर दूंगी सर। और सर वो किताबें मत पढ़िएगा जो आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए। सर कोई ढंग की किताबें पढ़िएगा, नहीं है तो मुझसे ले लिएगा, लेकिन उधार दूंगी, वापस देनी पड़ेगी। चले लेकिन मेरी सर कोई बात, ढंग की। देखिए 2 हाँ किताबें आपने पढ़ी है ना, मैंने वो नहीं पढ़नी। मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, जस्ट वन क्वेश्चन। सुनना बंद कर दें। अगर तो आप सुनती हैं इंडियन मीडिया को, तो फिर तो आप मतलब गई। और अगर आपने किसी अच्छे मीडिया को, गैर जानबदार, आपने फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ा है, निकी एशिया को पढ़ा है, रॉयटर्स को पढ़ा है, ऐसे क्रेडिबल पेपर जो बात करते हैं तो उस बात का वजन होता है, वो उसकी खबर जो है वो सामने आती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। इंडिया जो है वो अगर ज़्यादा तेल खरीद रहा है तो पता चल जाएगा, लेकिन मेरे कागज़ों में तो ये समझ है कि अभी वो पता ही कोई नहीं है वो क्या कर रहे हैं।